तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है फीलिक्स गेमिंग 719 में। और आज हम जाने वाला है ट्रायल चेम्बर्स में। जिसने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे आप दबा दीजिए, या फिर अपने थंब से फिंगर से कुछ भी हो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करता रहो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरा वीडियो पोस्ट हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने वादा किया था कि मैं नेदर में जाऊंगा, लेकिन नेदर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगता है, जो कि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो और मेरे पास कोई लावा पुल या ऑक्सीडियन का कोई एक्स्ट्रा फार्म भी नहीं है। मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए थोड़ा सा सामान चाहिए होगा, जो और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते लेंथी प्रोसेस। तो उसे साइड में रख के हम ट्रायल चैम्बर में जाने वाला, क्योंकि ये है माइनक्राफ्ट का 1.21 अपडेट, जिसमें है ट्रायल चैम्बर, जो बेसिकली मॉब स्पॉनर जो कि डंजन का नया अपडेट है। और कॉपर ब्लॉक्स का फाइनली कुछ यूज़ आया है। पहली बार मोजैंग ने कॉपर के बारे में सोचा है, और यहाँ पर न्यू टॉप ब्लॉक्स भी ऐड हुए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा है तब मैंने दिखाया था थोड़ा सा टॉप ब्लॉक्स के बारे में, और लेकिन उससे पहले हमें अपने एक्सपी फार्म को अपग्रेड किया था। तो आज हम उसमें थोड़ा सा एफके करने वाला है, क्योंकि हमें चाहिए होगा अच्छे से एन्चेंट्स। तो उसे हमें मैक्स आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन का आर्मर गंदा लगता है डैमेज के साथ, तो इसलिए। और मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा एन्चेंटिंग किया था, तो उसके बारे में सॉरी। तो ये है हम यहाँ पर हमारे स्वॉर्ड है डायमंड एन्चेंटेड वन। इसमें मुझे पता है इसमें लगा है शार्पनेस 5 शार्पनेस 5 नहीं, शार्पनेस 3, फायर एस्पेक्ट 2, नॉकबैक 2, लूटिंग 2, अनब्रेकिंग 2। वैसे फायर एस्पेक्ट और नॉकबैक को छोड़कर हमें जो रेस्ट ऑफ द एन्चेंटमेंट्स था वो हमें मिला था अपने जो मैंने पिछले वाले स्वॉर्ड था उसमें। और जो मेरे पास एक दूसरा स्वॉर्ड था डायमंड का, अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि जब मैं चेस्ट खोल रहा था तब मेरे पास एक एक्स्ट्रा डायमंड स्वॉर्ड था। या फिर डायमंड आर्मर वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मेरा था। तो मैं वहाँ से वो से चटनी करके कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, जिससे हमारा स्वॉर्ड नया हो गया और पावरफुल हो गया। और इसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स। आई नो ये स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स, ये गॉड के लिए गॉड ऑफ स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स क्यों कहता, क्योंकि अगर किसी एसएमपी में हम नेदर नहीं जा सकते, अब कहीं भी नहीं जा सकते, मतलब नेदर जा सकता है लेकिन एंशिएंट डबरी नहीं है, तो यही काम करेगा, इसलिए मैंने ये किया। बाकी हमारे स्वॉर्ड्स का नाम अलग अलग है, हम अपन का जो मैं स्वॉर्ड रखता हूँ उनमें अलग अलग नाम रखता हूँ। जैसे डायमंड का स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स, आयरन का स्वॉर्ड ऑफ फायर, और गोल्डन का स्वॉर्ड ऑफ लाइट, फिर स्टोन का नाइट स्वॉर्ड, वुडन का वन हेड स्वॉर्ड, और नेथराइट का शैडो स्वॉर्ड। और पिकैक्स भी हमारे अच्छा ही है, जिसमें है एफिशिएंसी 4, फॉर्च्यून 3 और अनब्रेकिंग। जो मेरा पिकैक्स ऑलमोस्ट टूट गया था, जो टूटा हुआ था, तो मैंने उसमें एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग मिला था, और दूसरे वाले में मुझे मिल गया था फॉर्च। तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया और मेरे पास
बेस्ट पिकैक्स आ चुका है अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास एक और पिकैक्स होना ज़रूरी है, जो मैं लाऊंगा, बहुत ही जल्दी लाऊंगा। पहले थोड़ा सा AFK कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर जितने मॉब्स आएंगे, मुझे पता है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ऐड का नॉइज़ आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन साथ ही साथ बारिश भी है, लेकिन बारिश में हमें गर्मी लग रही है, तो इसलिए हमें फ़ैन तो चलाना ही होगा, तो उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पर जो XP कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। तो इस XP फार्म में हमने बनाया है इन टोटल 6 लेयर्स, 6 या 5 लेयर्स जो भी है। उन 5 लेयर्स में हमने मॉब्स को स्पॉन करने, मॉब्स आई मीन हॉस्टाइल मॉब्स का स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे वो स्पॉन होंगे और उनके सब स्पॉनिंग और सभी स्पॉनिंग लेयर्स के एकदम जो लास्ट ब्लॉक है, जैसे वो गिरेंगे वहाँ पर हमने ट्रैप डोर लगाया, क्योंकि मॉब्स ट्रैप डोर को एज अ फुल ब्लॉक देखकर उनके थ्रू जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाएगा। तो मॉब्स जो होंगे वो यहाँ से नीचे गिरेंगे और वो बेसिकली किल चैम्बर में आएंगे, जहाँ पर हम उनका इंतज़ार करेंगे उन्हें किल करके। लेकिन हम इसे और भी एडवांस बना सकते हैं ट्राइडेंट किलर मशीन के साथ। अगर आपको पता नहीं है ट्राइडेंट किलर क्या है तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में, क्योंकि अभी मेरे पास उसे दिखाने का सामान नहीं है। लेकिन जो मैं जो टेक्सचर पैक में यूज़ कर रहा हूँ, जो क्लाइंट है उसका नाम है बेटर बेडरॉक। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्लाइंट बेसिकली क्या करता है अगर मैं बताऊँ तो ये क्लाइंट एक बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सर्वाइवल और पीपी के लिए बहुत अच्छा वाला क्लाइंट है। पीपी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पीपी को इम्प्रूव नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे सोचने का टाइम देगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दिए हो तो मेरे हॉटबार के ऊपर मेरा जो इन्वेंटरी में जितना सामान है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो पीपी में बहुत टाइम काम आ सकता है। इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ कि ये पीपी के लिए बहुत अच्छा होगा। बट स्टिल मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे पीवीपी में यूज़ नहीं किया। और हम बहुत जल्दी रिचर्ड भाई के साथ पीपी करने वाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। शायद से जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके अगले दिन या उसके अगले से अगले दिन, लेकिन शायद से इसी हफ्ते में आएगा। इसी हफ्ते नहीं आया तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक तक उसे अपलोड करने का। बाकी आई थिंक आप मेरे शायद इन्वेंट्री में 16 गोल्डन नगेट्स देख सकते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, बस जो हमें इस फार्म से गोल्ड आर्मर मिला था, हमने उसे वापस फर्नेस में स्मेल्ट करके ये गोल्ड नगेट्स बना दिया। इससे ये हमारा पार्शियल गोल्ड फार्म हो गया, पार्शियली गोल्ड का फार्म की तरह काम कर रहा है। बाकी मैं यहाँ पर आपको AFK करके मिलता हूँ जैसे 2 मिनट में।
लेकिन 2 मिनट से मिलने से अच्छा है ये लेवल 31 तो हो ही चुका है, तो जस्ट लेवल 32 तक हम जाएंगे और फिर हम इंचेंट करेंगे। और मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप जब भी आप लेवल 30 के इंचेंटमेंट्स लेने जाओगे तो हमेशा लेवल 32 में रखना या 32 या अबव उससे एचपी को रखना, क्योंकि लेवल्स रखना, ताकि क्योंकि जब भी आप इंचेंट करोगे आपका लेवल 30 से मैं 32 था, मैं 29 हुई। इसका मतलब आपका 3 लेवल तो गारंटेड जाएगा। तो रेकमेंड करूँगा कि आप 3 लेवल ज़्यादा ही रखो, जिससे कोई हार्म नहीं होगा और आप चाहो तो फिर से लेवल 30 के इंचेंट्स ले सकेंगे। ओप्सीज, स्वॉर्ड हमने यूज़ कर लिया, बाकी कोई बात नहीं। ये स्वॉर्ड मैं लिटरली इसी कारण से यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ओपी है और ट्रायल चेम्बर में ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन शायद हमें बिना डायमंड बिना वो उसके जाना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, बिना एन्चेंटमेंट्स के जाना चाहिए, जो आर्मर का एन्चेंटमेंट्स है। लेकिन हमें चाहिए होंगे बहुत ज़्यादा गोल्डन एप्पल या गोल्डन कैरेट्स, क्योंकि ट्रायल चेम्बर ये कोई ऐसे वैसे चेम्बर नहीं, ट्रायल चेम्बर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और स्पेशली जो 2 न्यू मॉब्स है, प्लीज़ को तो मैं 10 सेकेंड में हरा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा वाला है बॉब्ड, जो लिटरली पॉइजन का एरोज मारता है और पॉइजन बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है। इसका मतलब मुझे शायद से कुछ पोशंस चाहिए होगा, लेकिन पता नहीं भाई, मुझे शायद नेदर जाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम नेदर और ट्रायल चेम्बर एक ही साथ जाते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये काम करेगा, ये मुझे जस्ट जानना है। अगर हमने एक अच्छा लावा पूल मिल गया तो अच्छा होगा। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब भी एक सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएट करोगे उसका एक कॉपी क्रिएट करके रखना, जिसमें आपको क्रिएटिव एक्सेस होगा। मैं तो बेसिकली एक कॉपी बनाता हूँ, इस कॉपी में मैं क्रिएटिव यूज़ करता हूँ, क्रिएटिव से मैं ट्रायल चेम्बर का कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ और फिर उस वर्ल्ड को डिलीट करता हूँ और अपने मेन वर्ल्ड में वो लोकेट करने की ट्राई करता हूँ। ये एक स्पेशल टाइप का टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते या फिर जानते हैं तो यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हार्ड वे को ट्राई करना चाहता हूँ मैं जस्ट, या फिर आप एक वेबसाइट है chunkbase.com, आपको शायद शो हो रहा होगा chunkbase.com। इसमें आप जाओगे, अपने वर्ल्ड की सीट को पुट करोगे, एंटर करोगे तो आपके वर्ल्ड में जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक मैप के थ्रू आपको दिखा देगा। वैसे मैंने ट्रायल चैम्बर्स खेला नहीं है कभी भी, ट्रायल चैम्बर्स में कभी नहीं गया हूँ, जस्ट गया तो क्रिएटिव में क्या होऊंगा, जो कॉपी वाला वर्ल्ड था उसमें जाकर मैंने वो अपना देखा था ट्रायल चैम्बर्स। अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। कितना है, शायद से 500-600 ब्लॉक्स का एरिया वो इजीली कवर कर लेगा, 500 बाई 600 का।
according to me is really high. ट्रायल चेम्बर्स में मेरे पास जाने का एक रास्ता तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे रास्ता मेरे दिमाग में आ रहे हैं। हम TNT का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रायल चेम्बर के वहाँ पर जाने के लिए। वैसे हमें अच्छा सा वो भी चाहिए होगा, तो मैं वैसे वो यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन हमें इन्फिनिटी चाहिए होगा, तो मैं शायद ट्रेडिंग हॉल भी बनाऊँगा। ट्रेडिंग हॉल या फिर विलेजेस में जाकर वहाँ से लूटपाट करके आऊँगा शायद। बाकी ट्रायल चेम्बर्स बहुत ज़्यादा वो होता है, ईजी स्ट्रक्चर होता है। जो पीस है वो बहुत मतलब ईजी होता है, लेकिन जो बॉग्ड है वो डेंजर, वो पूरा डेंजर बनता है, पूरा डेंजर। पूरा डेंजरस बनता है, एकदम खतरनाक, पूरा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इतना खतरनाक कि आपको शायद से 10 एरोस में ही मार देगा अगर आप डायमंड आर्मर में हो विदाउट 10 एरोस। शायद मैं आउटपोस्ट एक ट्राई करूँगा फाइंड करने का, क्योंकि आउटपोस्ट में हम वहाँ से विलेजर कैप्टन को ले आ सकते हैं। विलेजर कैप्टन जो होता है उसे हम मार के उसका ओमिनस बॉटल लेकर हम डिस्ट्रक्शन मस्त कर सकते हैं ट्रायल चेम्बर्स में। और बाकी एक नया वेपन भी आया हुआ है जिसका नाम है द मेज। और मेज का काम क्या होता है? मेज बेसिकली वन हिट कर सकती है, कोई भी चीज़ को वन हिट कर सकता है पर फॉलिंग ब्लॉक्स। अगर आप उसका 3 एन्चेंटमेंट्स रहता है जो है डेंसिटी, विंड बर्स्ट और ब्रीच। तो मैं बताऊंगा नहीं कि डेंसिटी, विंड बर्स्ट या ब्रीच क्या कम करता है, लेकिन वो बेसिकली मेज का डैमेज को इंक्रीज कर देता है पर फॉलिंग ब्लॉक। और विंड बर्स्ट क्या करता है? विंड बर्स्ट बता सकते हो। विंड बर्स्ट जैसे आप एक सक्सेसिव हिट मारोगे कोई भी एंटिटी को पर फॉल फ्रॉम फॉलिंग हाइट, तो वो आपको ऊपर की तरफ नॉकबैक देगा। आई मीन विंड बर्स्ट का इफेक्ट देगा जो आपको ऊपर सेंड करेगा, जिससे आप उस पर चेन अटैक्स कर सकेंगे। मैं आपको एक दिन प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं आपको कोई दूसरे दिन दिखा दूंगा। बट अब हम थोड़ा सा बुक्स लिखते हैं, देखते हैं क्या मिलेंगे हमें बुक्स से, क्योंकि अब एन्चेंटमेंट्स तो इतना अच्छा नहीं दे रहा है जो शार्पनेस 3 दिया था एक्स में या फिर देने वाला है। क्योंकि मैं ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके रखा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आपको शायद से मैंने ये स्पॉइलर कर दिया। बट ट्रायल चेम्बर्स बहुत ज़्यादा ओपी वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा रैंडम लूट्स मिल सकते हैं। स्पेशली द ओमिनस ट्रायल वॉल्ट, जहाँ से हम मेस का एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है हेवी कोर, वो हम वहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है। कितना? शायद से 2 या 8% के आसपास चांस है।
इसका मतलब है अगर 100 वोल्ट आप ओपन करोगे तो आपको उनमें से 8 में ही सिर्फ वो मिलेगा ट्रायल। और हाँ, जो ओमिनिस्ट्रा हैवी कोड, तो एक चीज़ याद आई, जो माइनक्राफ्ट ने ये ट्रायल चेम्बर्स तो बनाया है, इसमें ऐड किया है ट्रायल स्पॉनर्स, ट्रायल वॉल्ट्स, ओमिनस ट्रायल वॉल्ट्स, ओमिनस ट्रायल वॉल्ट्स, ओमिनस कीज और ट्रायल कीज, जो बेसिकली ट्रायल चेम्बर्स में ही काम आएगा। ट्रायल की का काम होता है वो ट्रायल वर्ल्ड को ओपन करते हैं, वो जिससे आप रैंडम लूट ले सकते हैं। लेकिन जब माइनक्राफ्ट ने ये कोड किया, उन्होंने ये बनाया, एक वॉल्ट को सिर्फ एक ही बार ही ओपन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर मल्टीपल पर्सन है तो वो भी ओपन कर सकेंगे, लेकिन एक बार, उससे ज़्यादा वो ओपन नहीं कर सकते। तो उससे ज़्यादा आप ओपन नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो उतने देर तक ही होगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़े देर में, थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट करके। सो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने अपने आर्मर को इंचेंट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन 4 के साथ। सिर्फ हेलमेट ही बाकी रह चुका है। बाकी हमने एक बात सोची है, हमारे पास ऑब्सीडियन आ चुका है। अगर आपने मेरा वॉइस रिवील वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पर हम आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन उसे रिकॉर्ड करते समय मुझे मिला था एक रूइंड पोर्टल। सो उसी रूइंड पोर्टल से हम लेकर आ चुके हैं ऑब्सीडियन। उस वक्त मेरे पास डायमंड का पिकैक्स भी नहीं था, आयरन का भी तो पिकैक्स नहीं था मेरे पास, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम उनके पास बहुत आ चुका है, बहुत सारा ये आ चुका है। तो चलो अपना नेदर पोर्टल जल्दी से बिल्डअप कर लेते हैं। आई गेस हमारा नेदर पोर्टल रेडी है। अब बस हमें इन्हें लाइट अप करना पड़ेगा। और मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन आप समझ जाओगे जब आप वीडियो को आगे देखते रहोगे। तो हमारा पहले आप जब भी नेदर जाओगे तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेदर का जो नेदर वाला साइड है वो सेफ होना चाहिए। इसलिए अगर जब भी आप नेदर जाओगे तो उससे पहले ये कर लो। आपको हमेशा अपना आइटम्स को चेस्ट में रखना चाहिए, फिर दूसरी से आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट करके नेदर में बिना किसी चीज़ के जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके दूसरी सेट में क्या है। बाकी ये देखिए, प्रोटेक्शन 400 ब्रॉन्ज 300 जो भी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकेंगे। ये हेलमेट तो भाई ये क्या होता है, ऐसा मत करो। ओके परफेक्ट। अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा है तो उसके लिए म्यूज़िक नहीं, आई मीन कोई नॉइज़ चल रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी बजे है शाम के 6:30 बजे। तो पहले हम नेदर चलते हैं और हमने एक स्पेशल क्लाइंट यूज़ किया है, बेडरॉक। आप शायद पहले से ही देखे होंगे। ओके
कुछ शायद हो रहा है। नेदर के साइड तो बहुत ही मतलब इस साइड ओके मैं मर चुका हूँ। ये साइड इतना ज़्यादा सेफ भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर अपना आर्मर जल्दी से निकाल लेता हूँ और बाकी सब काम करके आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने हेलमेट को भी वो कर सके ब्रॉट फोर्स से इंचेंट। लेकिन हमारे पास पता नहीं इंचेंटमेंट टेबल में हमें क्या मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में इसी लेवल लेकर। गाइस मैं वापस आ चुका हूँ लेवल्स लेकर, और मेरे पास एक खुश खबर भी है और एक बुरा खबर भी है। खुश खबर तो नहीं बोलूँगा, पहले बुरा खबर ही सुना देता हूँ। तो बुरी खबर है बहुत। मैं नेदर गया था, ये अपना अगर आपने जो मेरा आर्मर था वो मतलब जल गया। कैसे बोलूँ, मैं नेदर गया था। नेदर में वहाँ पर थोड़ा सा पिगलिन के साथ ट्रेडिंग करने गया था। ट्रेडिंग किया था, लेकिन मैं गोल्ड आर्मर पहनना भूल गया था। मुझे पता था मेरे पास गोल्ड आर्मर नहीं है कि मेरे पास प्रॉट 4 का आर्मर है 3/4। लेकिन ये नहीं पता था कि एक साथ इतना एरो हो जाएगा कि प्रॉट 4 फेल हो जाएगा। और मेरा शील्ड वर्स्ट पॉसिबल टाइम में ब्रेक हुआ। इतना गंदा टाइम, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे रोना आ जाएगा इतना। लेकिन मैं खुद को कैसे भी करके शांत रखा हूँ। और फिर मेरे पास से बच गया था मेरा स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स और पिकैक्स ऑफ द गॉड्स, मतलब जो फॉर्चून 3 का पिकैक्स था वो बच गया था। तो मैं बेसिकली ये बहुत ही दुख भरी है। मैं क्या बोलूँ। तो मैं सीधा अपने वर्ल्ड को पीसफुल किया, वो पिकैक्स लिया, चला गया सीधा डायमंड माइनिंग में। एक्सरे यूज किया, शायद से 4 या 5 स्टैक डायमंड तो वहाँ पर ही जमा कर 4-5 स्टैक डायमंड वहाँ पर जमा किया और फिर चला गया एक्सपी फार्म में एक्सपी कलेक्ट करके अपने आर्मर को मैक्स्ड आउट करने के। लेकिन जो है सो है। और खुशखबरी ये है कि हमें एंडपर्ल्स मिल चुका है। बहुत सारा नेदर में जाकर लूट किया था। मैं फिर से मैं दूसरी बार सेकंड टाइम मैं नेदर गया था वो पीसफुल में। मैं बेसिकली क्या हुआ, मैं एंशिएंट डेब्री माइन करने के लिए गया था, थोड़ा सा नीचे डिग किया था। एक्सरे के साथ नेदर में बहुत लैग किया था, लेकिन फिर भी मैं गया था। जब मैं नीचे मुझे पता चला था कि मैं एक जो है हम पूरा लावा से सराउंड किया हुआ है और नीचे भी हमारा लावा ही है। मैं सोचा ठीक है ब्लॉक से ब्लॉक कर देंगे, लेकिन पता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा जानलेवा होने वाला था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मर चुका था।
मैं बेसिकली डिग डाउन किया था, डिग डाउन करके करके स्टेयर पे डिग डाउन, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद से मैंने गलती से ब्लॉक तोड़ दिया था और मैं लावा में गिर गया था। वो मेरा बहुत अच्छा लगता कि मैं उस समय एक सिर्फ चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन 4 था, सिर्फ चेस्ट प्लेट में, और बाकी 3/4 फुल डायमंड। और मतलब क्या बोलूँ, उस समय मेरे पास, मैं क्वार्ट्ज माइनिंग कर रहा था। ये आप अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो आपको पिकैक्स दिखेगा सिल्क टच का, जो कि अनयूज्ड है। वन यूज पिकैक्स है सिल्क टच का। उससे मैं क्वार्ट्ज को बेसिकली ओवरवर्ल्ड में शिफ्ट करके उन्हें वहाँ पर फॉर्चून 3 से माइन करके अपना एक्सपी कलर बढ़ा लेता था। लेकिन उस समय भी मेरे पास क्वार्ट्ज इतना ज़्यादा था और मैं हॉट बार में भी था। मैं लिटरली लावा में गिर गया था, मैं नीचे कुछ भी नहीं देख सकता था, मतलब कुछ भी नहीं, और मेरा एक्सरे भी मतलब क्या बोलूँ एक्टिवेट था। और मुझे पता था मुझे लावा से डैमेज आ सकता था, इसलिए मैं गोल्डन एप्पल लेकर आया था। तो उससे तो क्या बोलूँ, मैं जल्दी अपना ब्लॉक्स निकाला जो क्वार्ट्ज का था, वो जल्दी से हाथ में लिया, बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था मैं ब्लॉक्स कहाँ पर प्लेस कराऊँ, क्योंकि लावा में कोई भी विजन नहीं आता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर ये जावा एडिशन होता वो अलग बात है कि मैं ऑप्टिफाइन यूज़ कर पाता, लेकिन वी आर इन बेडरॉक एडिशन राइट भाई। मतलब इतना मैं लिटरली कुछ भी नहीं देख सकता था। मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे एक टाइम पर लगा था मैं नहीं बचूंगा, मेरा सारा आइटम चला जाएगा। लेकिन थैंक्स टू द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा गेम क्रैश हो गया था उस समय एक्सरे के कारण, क्योंकि एक्सरे के कारण बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा था नेदर में। मतलब इतना खतरनाक कि मुझे पता नहीं था कि मैं ब्लॉक कहाँ पर प्लेस कर रहा था। इसलिए मतलब क्या बोलूँ भाई, कुछ बोलने का शब्द नहीं है। उस समय मतलब मेरा गेम क्रैश हो गया था। मैं थोड़ी देर बाद गेम को रीस्टार्ट किया था, मतलब कैसे बोलूँ, रीस्टार्ट करके पहले ही जल्दी से मतलब रेडी था, अपने माइंड को रेडी करके रखा था। और थैंक्स टू गॉड अगेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा हार्ट फुल हो गया था, आई मीन मैं उस समय 2 हार्ट्स पर था, जितना तर मुझे याद है 2 हार्ट्स के साथ में था। और गेम क्रैश होते ही मैं जब वापस से वर्ल्ड में लॉग इन किया, मेरा हार्ट्स फुल हो गया था और मेरा ब्लॉक भी वहाँ पर प्रेजेंट था। मैंने बिना सोचे समझे जल्दी से इतना मतलब ऊपर क्लाइम करना चालू किया, आई मीन ब्लॉक्स प्लेस कर क्लाइम करना चालू किया। और फाइनली मैं मतलब इस लावा लेक के ओशन में खुद को सरवाइव कर पाया। वो अलग बात है, मैं पीसफुल में था, लेकिन मैं अपने आप को सरवाइव किया। तो बहुत मतलब क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को, कोई शब्द नहीं है। तब से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल खेलने लगा हूँ। ये क्रॉसबो में तो अपन का पास है बहुत, ये क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस सीन था। 4 स्टैक डायमंड ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अनब्रेकिंग 3 कुछ तो स्पेशल होगा अनब्रेकिंग 3 में।
भाई मोड़ोगढ़, क्या बोले मोड़ोगढ़ में क्या ही बोले। ये सब सीन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको इतना मेहनत है, को पता भी नहीं होगा। ये माइनक्राफ्ट में मैं उस समय पहली बार अपने लाइफ में पहली बार डायमंड आर्मर कलेक्ट किया, वो भी विदाउट क्रिएटिव या विदाउट चीट्स। वो बात अलग है कि मैंने एक्सरे यूज़ किया, क्योंकि अगर डायमंड ऐसे माइन करना होगा तो बरसों लग जाएंगे मुझे, लेकिन मेरा डायमंड आर्मर कभी नहीं रेडी होगा। कम से कम अगर मैं बिना एक्सरे का बोलूँ तो 10 साल लग जाएंगे मेरे, 10 साल तो गारंटेड लग जाएंगे। लेकिन कैसे बोलूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेल, अगर आपने इंट्रो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, हम जा रहे हैं ट्रायल चेम्बर्स में, जो कि मैं मानो तो वन ऑफ द इजीएस्ट स्ट्रक्चर्स हो सकता है, आई गेस। लेकिन फिर भी यार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब पहली बार डायमंड आर्मर कलेक्ट किए हो विदाउट चिट्स, विदाउट वो क्रिएटिव, और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। मेरा मतलब क्या बोलूँ, मेरा दिल ही पूरा टूट गया था। दिल, मेरा छाती में जो दिल है उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। लेकिन मैं चाहता नहीं था, मुझे रोना आ रहा था। आई मीन कैसे बोलूं, मैं रो देता इतना, मैं अभी भी मतलब रो देता, लेकिन मैंने खुद को संभाला, कहा तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो। तो फिर से हम ये पर रात को एंड होने का वेट करता है। कैसे मतलब समय इतना गुस्सा आ रहा था ना खुद पर कि मैं चाहता था अभी, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या करता, कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। मुझे इतना दुख होता है ना कि क्या बोलूं। इस समय ये फाइनेटिक गेमर्स, ये फाइनेटिक गेमर्स है ना, ये एक यूट्यूबर है जो बहुत चिंदी मतलब बहुत ही बेकार कंटेंट बनाता है, इतना बेकार है इसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलना है मुझे, कोई भी शब्द नहीं बोलना, इतना ज़्यादा बेकार कंटेंट बनाता है। बाकी फेस रिवील के साथ वीडियो बनाए वो अलग बात है, फेस रिवील उनका अपना ऑप्शन है। लेकिन कंटेंट जो बनाता है, मतलब एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर भी, मतलब जो एटलीस्ट जो स्टार्टर्स में है, वो भी ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट करता होगा जो ये बंदा करता है। मतलब सर्वाइवल सीरीज इसने शुरू किया था, मैं इसका कंटेंट देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उसका थंबनेल क्या
मुझे उसके चैनल का शॉर्ट्स का जस्ट थंबनेल को देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि ये बहुत गंदा है। और इन रियलिटी मुझे रेडक्स भाई और रिचर्ड भाई से भी ये जानकर मिला कि वो बहुत बेकार कंटेंट बनाता है। तना मतलब क्या बोलूं, उसका कंटेंट कैसा होगा? क्रिंजी होगा या कॉमेडी होगा या क्या होगा? ब्लॉगिंग होगा, गेमिंग होगा, मतलब क्या बोलूं, कुछ भी नहीं है। अपना चैनल को बिना किसी कारण खुला है। शॉर्ट्स का चैनल बना देगा, क्या बना देगा? वैसे क्या है, कुछ भी बोलने को होता तो बोल देता। चलो चलते हैं ट्रायल चैम्बर्स में, मिलता आपसे 2 मिनट। सो हमें फाइनली अपने ट्रायल चैम्बर्स का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे कोऑर्डिनेट्स कैसे मिला। वेल आपका एक इजी ट्रिक बताओ। अपना जो वर्ल्ड है उसका एक कॉपी बना लो। उस कॉपी में आप क्रिएटिव में जाकर ट्रायल चैम्बर्स का कोऑर्डिनेट्स लिख लो और फिर ट्रायल चैम्बर्स में एंटर कर लो। मीन ट्रायल चैम्बर्स के कोऑर्डिनेट्स में चले जाओ और ट्रायल चैम्बर लूट कर लो। ये एक चीटिंग टाइप का मेथड होगा, लेकिन ये मेथड बहुत अच्छा काम करता है। और ये चीटिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम कॉपी वाले वर्ल्ड में जा रहे हैं। नहीं हो सकता क्योंकि हम कॉपी वाले वर्ल्ड में जा रहे हैं। और कॉपी वाले वर्ल्ड में हम क्रिएटिव जा रहे हैं, रियल वाले वर्ल्ड में नहीं। तो इससे हम कुछ भी बोल सकते हैं। I mean, कुछ भी। अब हम TNT से जा रहे हैं ताकि हमारा जो ये है सेफ रहे। मैं आपको नीचे मिलता हूँ ट्रायल चैम्बर्स में 2 मिनट में। मैं यहाँ पर डिग डाउन कर रहा हूँ। वो मुझे डायमंड्स मिल गए। ये कभी भी नहीं होता जब मैं डायमंड्स ढूंढने जाता हूँ। अब हो रहा है तो मैं इस मौके का फ़ायदा लूँगा और जितना हो सके उतना डायमंड्स लूँगा। चाहे मेरे पास फॉर्चून 3 है, इसे यहाँ पर रखने दो। ओके, चलो नीचे। ओके, हम ट्रायल चेम्बर्स में आ चुके हैं। वो डायमंड्स हमें लकी साइन था हमारा, शायद एक लकी साइन था कि हम ट्रायल चेम्बर्स में पहुंच गए। और चीजल्ड, ओके, फाइनली ट्रायल चेम्बर्स। भाई अपना सर चीज़ें निकाल लेते हैं जो हमें लगवा रहे हैं। बहुत पहली बार सर्वाइवल में आया हूँ अपने लाइफ में, पहली बार। ओके, क्लच तो PhD कर हाथ में सब चीज़ें कर सकते हैं।
चाहिए होगा हमें 100%। ये फूड क्रॉस को हमें टच की तो कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्चून साइड से लग सकते हैं, ये टॉर्चेस लगा देंगे। ओके लजबाजी क्या वो बॉक्स है? ये तो नया वाला जो हमारा अपडेट है, इसमें तो ये नया आया ये पॉइजन मारने वाला बंदा बॉक्स। ये पॉइजन भाग गया यहाँ से, बहुत पेट हो गया बंदा। ओके ब्लॉक्स निकाल लेते हैं, मैं वहाँ पर जाना आपके दोस्त। ये पॉइजन का ओरा सही है, पर थोड़ा ज़्यादा ऑल्दो मैं हार्ड मोड में हूँ। कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमें मारते रहेंगे। ये क्या हो मैं मारा भाई, ये बेबी ज़ॉम्बी, ये ज़ॉम्बी के बच्चा है। आओ क्या मारा कोई गोल्डन एप्पल खा लेते बना क्या चटनी बना देगा भाई। ये बेबी ज़ॉम्बी से कभी रहना भाई, ये पूरा मतलब ये यहाँ पर है भाई, पूरा चीन मिल हमारा कर रखा है। चलो भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ट्रायल चेम्बर्स में इतना गंदा ये चेस्ट में तो कुछ भी नहीं है। फुल अपना ऐशो आराम लिखा है। ये देखो 10 सेकंड में ऐशो आराम निकाल दिया। अगर मैं बंगाली में बोल देता हूँ तो सॉरी, मेरा मतलब कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। गोल्डन एप्पल से जल्दी से दी जाए। ओके थैंक्स। ये ट्रायल चैम्बर्स में सुनना तो बहुत ज़्यादा वो आता है। पहले ये ओके बस इतना ही है ट्रायल चैम्बर्स में। हाँ बहुत इजी है, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक्सीफार्म का ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर हमें क्या मिला है, स्पीड 3 मिनट का। ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। एमरल्ड्स राइट, चलो देखते हैं। गोल्डन एप्पल हार्वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ भी है नहीं। एमरल्ड में वहाँ पर मिला था।
बस बहुत इजी है। ये 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 तो वही नया वाला बोल्ट आर्मर है, बोल्ट का ट्रिम है और विंड चार्जेस नहीं लगने वाला है। ये क्या भाई, बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स आ चुके हैं। अच्छा है मैंने एक्स लेकर आया हूँ। अब इन्हें जल्दी से, अगर हम इन्हें लाइट अप कर देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा काम इजी हो जाएगा। ओके, पॉइजन एरोस, बैड ओमेन का पोशन है। नाइस भाई, नाइस। ये ट्रायल चेम्बर्स विंड चार्जेस ले लेते हैं शायद, इसके बदले ले, ये लीड्स के बदले लेते थे। विंड चार्जेस को हम उड़ने के लिए काम कर सकते हैं, उड़ने का काम सही होगा। ये ट्रायल चेम्बर्स है ना, ये बहुत मतलब एंशिएंट सिटी के बाद ये सेकंड स्ट्रक्चर है जो इतना डीप अंडरग्राउंड, लेकिन ये एंशिएंट सिटी के कंपैरिजन में नहीं आएगा, क्योंकि एंशिएंट सिटी तो भाई बाय नेगेटिव 57 64 भाई बाय नेगेटिव 57 तक एक्सटेंड करता है। ये तो शायद 30। ये सेकेंड लोएस्ट स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर माइनक्राफ्ट ने बनाया है, जो बहुत अंडरग्राउंड है। वरना पहले हमें एंड को जाना पड़ता था। वेल ये बेडरॉक एडिशन है, हम कॉल्ड्रोन में वो डाल के, पोशन डाल के हम इजीली वो कर सकते हैं। कॉल्ड्रोन में वाटर बकेट, फिर वो याद कहते हैं, मुझे याद क्यों नहीं, फिर पोशन, ये ब्रीज है। अच्छा सही चल रहा है। ओके बॉक भी आज भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये रूम थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। ये तुम क्या डरा रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे अपना बॉस है। चलो हट, एरोज, हनी भाई, आई मीन हनी, चलो ठीक है। ओके बहुत अच्छा। ये वॉल्ट से बहुत रैंडम स्टफ निकलता है जो अपन को भी पता नहीं कितना रैंडम होगा, लेकिन रैंडम है।
बहुत ही रैंडम। ओके, फिलहाल हमें एक और ट्रायल की मिल चुका है और ब्रीज रॉड को भी हम ले लेते हैं। पहले अपने इन्वेंट्री से सारा कूड़ा निकालते हैं और जो वैल्यूएबल स्टफ है उन्हें भी थोड़ा रख देते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ भी करके कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। अपने वैल्यूएबल्स को पूरा सेफ रखते हैं। ब्रीज रॉड, क्या पता हमें मेस मिल जाए, मीन हैवी कोर मिल जाए, क्योंकि मेस बनाने के लिए हमें हैवी कोर और ब्रीज रॉड का ही ज़रूरत होता है, इसलिए ब्रीज रॉड रख लेते हैं। भाई वीकनेस का क्वेश्चन लग रहा है। ओके, वीकनेस ही है। चलो भाई, इसे भी रख देते हैं। चिकन क्या इसका क्या चार डालूंगा, लेकिन ये फूड सोर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। Water cooking, nice. ओके, यहाँ पर एक वॉल्ट है। बहुत सा रैंडम है। ये जगह बहुत ही रैंडम है। हद से ज़्यादा रैंडम। मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। कहीं नहीं जाएगा वीडियो छोड़ के। इन वीकनेस के पोर्शन को भी रख के मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट Gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. सो हमें एक नया रूम मिल चुका है। ये पूरा आइस से कवर्ड हो चुका है, मीन आइस से कवर्ड है। आई गेस ये वो वाला है। हम शायद एक बैड ओमेन स्टार्ट कर सकते हैं, आई मीन ओमिनस ट्रायल शुरू कर सकते हैं। पहले इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ और आप ये देखेंगे म्यूजिक के साथ, वो भी 2 सेकंड में। वेल, म्यूजिक का तो पता नहीं, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ओमिनस ट्रायल। ओके, तो ट्रायल ओमिनस हमें मिल चुका है। इसका मतलब हमें थोड़ा सा हार्ड मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला बहुत ये गंदा लगता है जो नॉर्मल वाला है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हमने ट्रायल ओमिनस स्टार्ट कर दिया है और रिजल्ट कुछ ऐसे हो रहा है। जो वो ट्रायल ओमिनस है उसमें जो मॉब्स है वो
ट्रायल चेम्बर आर्मर पहन के आते हैं और स्पेशल टाइप्स का इफेक्ट आता है जो कि है वूजिंग, बहुत कुछ, वूजिंग, इन्फेस्टेड। भाई हमें रिट्रीट करना पड़ेगा वरना ये हमें मार देंगे। भागो। ये तो जस्ट हटाना बहुत इजी है, लेकिन जब ये एरोस फायर करते हैं उस समय थोड़ा सा मुश्किल होता है। गोल्डन कैरेट्स निकालो भाई, गोल्डन कैरेट्स का इस समय ज़रूरत होगा। ट्रायल ओमिनस, ओमिनस वो क्या है ऊपर खड़ा है भाई, तू भी जा जल्दी। भाई जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें जल्दी नहीं लगा। भाई एक्सपी जरा देखो, एक्सपी ओके। गोल्डन कैरेट खा लेते हैं भाई। ये यहाँ पर है, इसमें कोई भी वो नहीं अफेक्ट होता, आई मीन प्रोजेक्टाइल का इफेक्ट इसमें नहीं आता। ओके हमारे पास दो ट्रायल कीज है। जो एकदम बेकार है। सोचा था ये ब्रीज बहुत हार्ड मॉब होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। क्या हमें कुछ मिला पता नहीं। ओके भाई बस इतना ही, बस कितने शायद 10 मॉब स्पॉन किए होंगे हार्डली, और उसमें ये खत्म। भाई ट्रायल चेम्बर्स बहुत ज़्यादा इजी वाला स्ट्रक्चर है। मैं 2 मिनट में आपसे मिलता हूँ। सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ और आप जैसे देख सकते हो हम हैं ये बड़े वाले रूम जहाँ पर है ब्रीज और क्या कहते हैं वो बॉक। तो बात तो अपन जस्ट रूम लगा कर रखते हैं। चेस्ट में पहले कूड़ा कबाड़ा सब इसने मारा भाई, आज से मारा। आप हार्ट भी नहीं क्या? नीचे होगा शायद। ओके ट्रायल स्पॉनर तो हमने खोल लिया था। ट्रायल ओमेन हमें 25 मिनट्स का है बेबी, तो ओके कुछ हार्ड होता है। शिट नो 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 नो। भाई कोई बचा लो भाई, बचा लो बचा लो बचा लो भाई, बचा लो बचा लो भाई, छोड़ दो, माफ कर दो, गलती हो गई। क्यों होता है, क्यों होता है भाई? कोई मुझे क्यों, कोई बताओ क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? एकदम भी खुशी नहीं होता है, बहुत दुख होता है जब कुछ ऐसा होता है। बट हमें अभी जल्दी से ट्रायल चेम्बर जाना पड़ेगा भाई, वरना मुश्किल हो जाएगा, हमारा आइटम्स डिस्पॉन हो जाएगा एटलीस्ट।
हमें अपना स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स तो चाहिए ही होगा। चेस्ट प्लेट, हेलमेट, लेगिंग्स, बूट्स। चलो, और यहाँ से वुड लिखा लो। सब टूल्स वापस से, स्वॉर्ड, एक्स, पिकैक्स और एक शवल, जितना इनफ। एक से हमें बोर्ड भी चाहिए होगा। या इन डायमंड्स को रख देते पहले। और क्या होगा, हमें चाहिए होगा बोर्ड। पहले शील्ड बना लेते हैं। वाटर बकेट, और अब शील्ड बना लेते हैं, फिर बोट बनाएंगे। ओके, जितना हो सके उतना शील्ड मैंने बना दिया, ताकि मुझे इस बार शील्ड की कमी ना हो। पहले वाटर ले लेते हैं। मैं बोट भी बनाना पड़ेगा, तो मैं रास्ते में शायद बना लूँगा। चलो जल्दी से। ओके, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा पहले। भाई मैं अपना आइटम एकदम ही मतलब लूज़ करना रिफ्यूज़ करता हूँ। आइटम्स को खोना नहीं चाहता हूँ, जल्दी से जाता हूँ। हमें कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आइडिया है कहाँ पर होगा। पहले हमें बोर्ड बना लेते हैं। बोर्ड जल्दी, चलो क्राफ्टिंग टेबल लो और निकलो। ओके, ये लेफ्ट जल्दी। मैं आपको वहाँ पर मिलता हूँ 2 मिनट में। आप कहीं नहीं जाइए होगा। हम पहुँच चुके हैं ट्रायल चेम्बर्स के वहाँ पर। अब हमें नीचे जाना पड़ेगा। ग्लच एकदम नहीं फील करूँगा। अब फील हो गया। मेरा फूड ऑलमोस्ट रन आउट हो चुका है। मुझे कोई परवाह नहीं है फूड की, मुझे वहाँ पर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा। ये कौन रन? चलो यहाँ से भाग लो, हमें इनसे कोई काम नहीं है। पावर 1 होगा। मैं अपने हेल्थ को जितना हो सके उतना बचाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कुछ केओटिक सिचुएशन हो रहा है। हमारा वो होल कहाँ पर है? दिखाई नहीं रहा है। यहाँ से डाउन करते हैं। चलो टाटा बाय बाय। हमें फूड मिल चुका, थोड़ा सा फूड। ओके, तो अब जल्दी से हम टिक डाउन करते हैं भाई। इन आइटम्स को लेना पड़ेगा जल्दी से। काश मैं एक बेड ले आता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जावा एडिशन का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर आपने 2 बेड पर स्पॉन पॉइंट सेट करके रखे हो, जिस पे पहले अगर आपका जो लेटेस्ट जो बेड में स्पॉन पॉइंट सेट करके रखे हो वो अगर टूट जाए, तो आप लास्ट जो बेड में स्पॉन हुए थे वहाँ पर आप चले जाओ। ओके, मेरा आइटम्स अभी भी मेरे पास है। पूजिंग का इफेक्ट आ चुका है।
ये ट्विंस वापस आ चुके हैं। भाई क्यों होता है मेरे साथ? तो हमें वापस से ट्रायल चेम्बर जाना पड़ेगा। ये ज़ॉम्बी ट्विंस वापस से आ चुके हैं। हमें कुछ तो करके इनसे तो अपन को जानना पड़ेगा वहाँ पर कैसे जाओ। और टाइम शायद से वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। वापस से बना लेते हैं चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, हेलमेट और बूट्स। हमारे पास एक्स है और एक आयरन का पिकैक्स। 7 क्विट करते ताकि आइटम्स को कुछ ना हो, और मैं आपसे मिलूँगा 2 मिनट में। गाइस एक प्रॉब्लम टाइप सी हो गई है। जब ऑफ कैमरा में ट्रायल चैम्बर गया था, वहाँ पर से मतलब क्या हुआ था, वहाँ पर अपन पेड़ मर गया था और बोला था योर बेड इज ऑक्यूपाइड और इट हैज़ बीन मिसप्लेस्ड एंड योर रिस्पॉन पॉइंट इज रीसेटेड। मतलब हमारा जो रिस्पॉन पॉइंट है वो रीसेट हो गया। ये एंटरमेंट तो हमें मार ही दिया। और जो रिस्पॉन पॉइंट है वो रीसेट हो गया, जिसके कारण माइनक्राफ्ट वालों ने हमें यहाँ पर भेज दिया है जो मेन स्पॉन है। और अब हमें बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूर। ये ज़ॉम्बी को तो मैं मार के मतलब उनका भरता ही बना दूँगी। लेकिन अब हमें लिटरली यहाँ से वापस, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो, यहाँ से वापस हमें अपने घर में जाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा दूर है। काश मेरे पास एक टोटम ऑफ अनडाइंग होता तो एटलीस्ट उस समय के लिए मैं बच जाता, लेकिन जो है सो है। और अब हमें कुछ करना पड़ेगा भाई। वरना बहुत ज़्यादा दुविधा होगा, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हमारा आइटम्स तो चला गया। हमारा आइटम्स चला गया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने रिसेंटली पोल डाला था, वो इसी कारण से डाला था, क्योंकि देखो ना हमारा पूरा स्पॉन रीसेट हो गया। लेकिन क्या ही कर सकते। अगर हमारे पोल्स में अगर आपने पोल्स में एटलीस्ट 10 लाइक कर दिए, 10 लाइक नहीं 10 वोट कर दिए कि आपको रिकवरी चाहिए, तो मैं गारंटेड वो वीडियो बनाऊंगा। और अगर इस सर्वाइवल सीरीज को छोड़कर एक दूसरा सर्वाइवल सीरीज देखना चाहते हैं तो वो भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल एंजॉयड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर दो। हम अपने सारे टेक्सचर पैक्स वहाँ पर देने वाले हैं। अपडेट बहुत दिनों से नहीं आया है, तो मैं अपडेट दे दूँगा। और हाँ, रेचेट भाई, रेटक्स भाई के चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप मेक श्योर टू चेक देयर चैनल आउट। और
आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम.